देखो इसमें दिया है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। ठीक है, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए ये हमें निकालना है। देखो इसमें दिया है कि एक दिन में इतने पेंच बनाए जा रहे हैं, तो जनवरी 2006 में कितने पेंच वो बनाएंगे। अब देखो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। तो हमें पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई मशीन अगर एक दिन में इतने पेंच बना रही है तो 31 दिन में कितने पेंच बनाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई मशीन एक दिन में 10 पेंच बनाती है, तो 5 दिन में कितने बनाएगी। पहले दिन 10 बनाएगी, दूसरे दिन भी 10 बनाएगी, तीसरे दिन भी 10, चौथे दिन भी 10 और पाँचवें दिन भी 10। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर दो। देखो एक दिन में 10 पेंच बना रही है, 5 दिन के लिए निकालना है तो इनको गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो। अगर 10 दिन के लिए निकालते हम तो 10 से गुणा करते, 15 दिन के लिए निकालते तो 15 से गुणा करते। तो आपको दिख रहा होगा, देखो 5 दिन में कितना आ रहा है, 10 और 10 20 30 40 50। यहाँ से भी 50 आ रहे हैं और यहाँ से भी कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो बात तो एक ही है ना, या तो इनको जोड़ दो या डायरेक्ट गुणा कर दो। तो एक दिन में इतने पेंच बना रहे हैं तो 31 दिन में कितना बनाएंगे, इसको गुणा करेंगे 31 से। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी भी होगी। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या कितनी है, 2825 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब 31 दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको 31 से गुणा कर देंगे। क्यों गुणा करेंगे ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, अब 31 से गुणा करेंगे तो इसको गुणा करके देख लो। देखो अलग से यहाँ पे गुणा कर दो या यहाँ पे गुणा कर देता हूँ मैं। 2825 को 31 से गुणा करना है। तो देखो एक से गुणा करेंगे तो 5 2 8 2 ये आएगा। फिर यहाँ पे छोड़ेंगे, 5 से 15 को 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 से 24 को 4 और यहाँ पे हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। फिर जोड़ेंगे तो 5 7 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 और 7 14, 1 15 को 5, 4 और 2 6 और एक ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 87,575 के बराबर। ठीक है, तो 31 दिन में इतने पेंच बनाएगी। तो लास्ट में लिखना भी होगा, इसीलिए जनवरी 2006 में मशीन 87,575 पेंच बनाएगी। बाकी अपने आंसर को यहाँ पे चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 87,575 ही आ रहा है। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। ठीक है, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। ठीक है, इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी ये हमें निकालनी है। देखो और अभी टोटल कितने रुपए हैं उसके पास, इतने रुपए हैं। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और एक का मूल्य इतना है। तो कहने का मतलब ये है, देखो ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर है तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, आपको 5 पेन खरीदनी है और एक पेन का मूल्य मान लीजिए 10 रुपये है। ठीक है, 10 रुपये एक पेन का मूल्य है। तो टोटल कितने रुपए की आपने पेन खरीदी, 10 गुणा 5 करेंगे ना, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, मतलब टोटल आपने 50 रुपये की पेन खरीदी। अब मैं पूछूं कि आपके पास कितनी धनराशि शेष है, जैसे यहाँ पे दिया ना कितनी धनराशि शेष है, तो कितने रुपए बचे हुए हैं। देखो 50 रुपये की तो आपने पेन खरीद दी, तो आपके पास कितने रुपए बचे होंगे, 50 रुपये बचे होंगे। हमें कैसे पता लगा, हमने टोटल जितने रुपए मेरे पास थे वो और जितने रुपए के मैंने पेन खरीदे उनको आपस में माइनस किया तो हमारे पास आगे की टोटल 50 रुपये बचे हुए हैं। तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो देखो एक रेडियो यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक रेडियो का मूल्य, मतलब एक रेडियो का मूल्य हमें यहाँ पे 1200 रुपये दिया है। तो 40 रेडियो का मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 40 से गुणा करेंगे, तो 40 रेडियो का मूल्य इतना हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतने रुपए, जैसे हमने 50 रुपये के पेन खरीदे ना, वैसे ही उसने इतने रुपए के क्या खरीदे, रेडियो खरीदे। अब कुल कितने रुपए हैं, इतने रुपए उसके पास हैं। तो मतलब इतने रुपए में से जो रुपए यहाँ पे आ रहे हैं ना, इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जितनी भी धनराशि बची होगी वो निकल आएगी ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको सिंपल सी भाषा में समझाई है, ये चीज़ यहाँ पे हमें करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम हल। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल राशि, मतलब टोटल कितने रुपए हैं, तो इतने रुपए उसके पास हैं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे एक रेडियो का मूल्य कितना आ रहा है, 1200 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये। वैसे ही अब लिखेंगे 40 रेडियो का मूल्य, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का 1200 है तो 40 के लिए इनको 40 से गुणा कर देंगे।
अब देखो 12 चौको 48 होगा, तो यहाँ पे आगे 3 जीरो हैं, तो 1 2 3 जीरो, ठीक है, इतने रुपये हो जाएंगे। अब देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो 1200 गुणा 40 करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे शेष धनराशि, तो कितने रुपए बचे उसके पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल 100 रुपये थे, तो उसके पास टोटल हैं 78,592 रुपये। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे 50 रुपये के पेन खरीदे थे, तो इसने 48,000 के क्या खरीदे, रेडियो खरीदे, तो कितने रुपए बचे होंगे इसमें से, ये हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 5। अब 8 में से 8 गए, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब 7 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इसका मतलब 30,592 रुपये हमारे पास शेष धनराशि है, या उस व्यापारी के पास शेष धनराशि है। बाकी अपने आंसर को आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, 30,592, और यहाँ से भी यही हमने निकाला है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, ठीक है। उसका सही उत्तर से कितना अधिक था, ये हमें निकालना है। तो देखो किसी संख्या, कोई संख्या हमारे पास ये वाली दे रखी है, और इसमें दिया है कि इसको किससे गुणा करना था, 56 से गुणा करना था, बट उसने इस संख्या को किससे गुणा कर दिया, उसने गुणा कर दिया 65 से। अब हमें ये निकालना है कि ये जो सही उत्तर है कितना अधिक आ रहा है, ये हमें निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल में, यहाँ पे लिख देंगे गलत उत्तर। तो देखो गलत उत्तर कितना आ रहा है उसका, मतलब इस संख्या को गलत उत्तर तभी आएगा ना क्योंकि 56 से गुणा करना था और वो गलती से वो 65 से गुणा कर रहा है, तो ये हो जाएगा, अगर इसको 65 से गुणा करेगा तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें दिया है हमें कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। अब आवश्यक क्यों नहीं है इसको भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो गुणा करके देख लेना कितना आ रहा है, पहले गलत उत्तर लिख दिया, उसके बाद लिखना सही उत्तर, ठीक है। सही उत्तर कितना हो जाएगा, इस संख्या को किससे गुणा करेगा वो, अगर 56 से गुणा करेगा तब उसका सही उत्तर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में वृद्धि, उत्तर में वृद्धि मतलब उसका उत्तर कितना अधिक आ रहा है। तो देखो कितने से गुणा किया उसने, इस संख्या को 65 से गुणा कर दिया, बट गुणा इससे करना था, यहाँ पे 72 36 गुणा 56 इससे गुणा करना था, तो गलती से इससे गुणा कर दिया, तो इसको हम आपस में माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, यहाँ पे रीज़न भी मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 15 ले लो। अब 15 को मुझे गुणा करना था 3 से, बट मैंने गुणा कर दिया 4 से। अब देखो 15 से गुणा करते 3 से तो 15 दिए कितना आता है 45, बट मैंने 4 से गुणा कर दिया तो कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब देखो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा उत्तर कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 15 अधिक है, क्योंकि आना चाहिए था 45, आ रहा है 60। तो कैसे पता लगा, देखो जितना गलत उत्तर आ रहा है और जो हमारा सही उत्तर है उनको आपस में माइनस कर दो। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे की है कि गलत उत्तर जितना आ रहा है और जो सही उत्तर आ रहा है उसको आपस में माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इनको गुणा करने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट करेंगे हम। कैसे करेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या है 3 गुणा 5, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है 3 गुणा 2, ऐसे कोई संख्या हमें दी है। तो एक तरीका ये है कि इन दोनों को गुणा कर दो, फिर इन दोनों को गुणा कर दो, फिर यहाँ पे घटा दो। तो देखो कितना आ रहा है, 5 गुणा 3, तो यहाँ पे आएगा 15, 3 गुणा 2 कितना आएगा 6। अब 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 हमारा आंसर आएगा। एक तरीका तो ये है, जैसे यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर दो, फिर इन दोनों को गुणा कर दो, फिर उनको माइनस कर दो, तब 9 आएगा। और एक तरीका ये है, यहाँ पे देखो 3 मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, 3 मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 3 दोनों जगह दिख रहा है, तो 3 को कॉमन ले लो। जैसे जो दोनों जगह होता है उसको कॉमन बोलते हैं ना, तो 3 हमने बाहर ले लिया, इसको उभयनिष्ठ हिंदी में बोला जाता है। तो 3 बाहर आ गए तो यहाँ पे बचेगा 5, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3, यहाँ से भी बाहर आ गए तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। अब देखो 5 में से 2 माइनस कम, मतलब 5 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 3, तो 3 बार है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 आ रहा है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 भी कितना आता है, 9 आता है। तो यहाँ पे देखो हमने इनको बिना गुणा किए पता लगा दिया कि 9 आ रहा है। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 7,236 यहाँ भी है, 7,236 यहाँ भी है, तो इसको यहाँ से कॉमन निकालेंगे ना, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है। तो 7,236 हमने यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 65 बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये 56 है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये 56 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 56,
ठीक है। अब देखो 7236 ये आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, 65 में से 56 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है। अब देखो ब्रैकेट का मतलब गुणा होगा तो मैं इसको यहाँ पे गुणा लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 9 छक्का 54 को ये हो जाएगा 4 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 कितना होगा 32 को 2 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21 को 1 हासिल 2 और 7 9 में 63 और 64 65। तो ये हो जाएगा 65,124 के बराबर। बाकी आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, 65,124 ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।